नमस्कार, मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं MVNews.in। कोरोना काल का समय है और दूसरी तरफ चुनाव का। हमारी MV न्यूज की टीम अलग अलग नवादा के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में जाके लोगों से रूबरू हुई है और हर एक लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि क्या वो सरकार को बदलता हुआ देखना चाहते हैं या फिर से वही सरकार देखना चाहते हैं। हमारी टीम हर एक लोगों से उनकी रिपोर्ट जानने की कोशिश की है कि पिछली सरकार और वो जो चाहते आने वाली सरकार उनमें क्या बदलाव वो देखना चाहती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब लोगों से और दिखाते हैं आपको इसका रिपोर्ट। नवादा MV न्यूज से इम्तियाज फोनवे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र 226 से। आप अपना नाम बताइए। हाँ, मोहम्मद वफाकी। बताइए कि आपका नीतीश सरकार है, क्या नीतीश सरकार से आप खुश हैं? ना, तो नीतीश सरकार तो देखिए बाहर का जो सरकार है, बिहार के लिए नीतीश सरकार ज़्यादा बेहतर है। यानी कि नीतीश सरकार से आप पूरी तरह से खुश हैं? हाँ, उसका जो है ना नीतीश सरकार से बदलाव नहीं होना है, होना नहीं चाहिए। अब हो जाए तो गलत बात। चलिए, मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन जी, आप बताइए कि नीतीश का सरकार है, आप नीतीश सरकार से खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं। सरकार से बदलाव होना चाहिए कि फिर सरकार वही बनना चाहिए? सरकार तो वही रहेगा, ठीक रहेगा। वही रहेगा, ठीक रहेगा। हाँ। एकदम आप पूरा खुश हैं? हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपके विधायक अनिल सिंह है, उनसे खुश हैं? ना, उससे तो हम खुश नहीं। उनसे आप खुश नहीं हैं? वो आपके काम नहीं किए, विकास ना, नहीं कुछ किए? वो इधर अभी नहीं करता कभी। वो नहीं आते हैं। इस बार वोट किसको दीजिएगा? अभी देखिए किसका बार। जी सर, अपने के नाम बताइए। हमारा नाम सूरज पांडे हुआ। जी, आप बताइए, आपका नीतीश सरकार है, क्या इनसे खुश हैं? बहुत खुश है। जखने हम लोग सबको बाल बच्चों को मजदूर बना दिए तखने खुश है, नहीं कि खुश है। चलिए, बढ़िया। 15 साल से सरकार में है, को फैक्ट्री कारखाना नहीं तैयार किए और कहते मजदूर को हम ला रहे हैं, मजदूर को ला रहे हैं। और आपके विधायक अनिल बाबू हैं, हाँ। ना खुश हैं या खुश? अनिल बाबू क्या करेगा? अनिल बाबू विधायक का पावर क्या है? कुछ नहीं, इसका पावर है। ये हम पूछते हैं कि थाना में दरोगा के सामने चौकीदार का क्या पावर हो सकता है? तो वहाँ जब नीतीश जी हमारे कुछ नहीं कर सकते तो उनका तो को सटल विधायक ही बेचारा क्या करेगा? इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ, राज्य में तो बदलाव होना चाहिए, पक्का। हाँ, एक भी कारखाना फैक्ट्री तैयार नहीं किए तो मेरा बाल बच्चा भूख मर रहा है, कोई भी जात का, तो बाहर जागन कमाने के लिए। तो आपने उसमें प्रवासी मजदूर का करके लाया क्यों? आप घर के गार्जियन हैं, आप अपना बेटा को मजदूर कर रहे हैं, क्यों? मजदूर आप बना करके रखे ना, आप और कुछ व्यवस्था करके रखते तो कहाँ आपका बाल बच्चा मजदूर बनता? तो आप AC में रहते हैं, ऐश करते हैं और जनता को गधा समझते हैं। ठीक है, चलिए, और कुछ बोलना है बोलिए। बोलिए सर। हेलो, गया 2 हजारीबाग ये आपको नेशनल हाईवे रोड सरकार पास कर दिए हैं। ये रोड में बनने के लिए जो बनाते हैं उसको लिए आदमी लोग जो है से उसको पीछा लग जाते हैं, पुल नहीं बन रही है। इसलिए आप लोग सरकार से मेरा अनुमति है कि आप लोग ठान लीजिए, जो पब्लिक का आना जाना बंद हो जाता है। फोनवेल, हम मेस्कौर प्रखंड के जरहिया गांव के तिलैया नदी के समीप पहुंचे हुए हैं। यहाँ नदी में पुल नहीं रहने के कारण ग्रामीण लोग बांस का रास्ता बना करके एक पार होने का सहारा बनाया है। शर्म करके इन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। आज समस्या इतना हो गया है कि आने जाने के लिए यहाँ सोचना पड़ रहा है, जबकि यह रोड जो है मंझवे सीतामढ़ी मोड़ से सीधे रास्ता निकला है फतेहपुर, गोविंदपुर और ककोलत जाने के लिए मुख्य मार्ग है। सड़क और पुल नहीं रहने के कारण पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या समस्या है? पुल नहीं रहने के कारण बहुत परेशानी होती थी। ये पुल बनने के कारण मोटरसाइकिल पार होती है, लोगों की परेशानी नहीं होती है। माता बहनी जो भी हैं, आइए आपको हम जरा सा दिखाते हैं। ये पुल दिखा रहे हैं, जो है देखिए पूरे नदी में पानी भरा हुआ है। आने जाने का पुल नहीं बने रहने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों के सहयोग से पास का ये बिचाली बिछा करके रास्ता बनाया गया है। और आपको बता दें कि देखिए आने जाने वाला का भीड़ लगा हुआ है, मोटरसाइकिल का कतार लग चुका है। आज समस्या इतना बड़ा गंभीर हो चुकी है। अपना हमारे क्षेत्र के विधायक को उसका इस मतलब नदी पे विशेष ध्यान नहीं है, इसके कारण यहाँ की जनता को बहुत परेशानी होती है। ये अपना भूखे से आप बनाया है। बताइए नाम। सर मेरा कुमार जमुना कुमार चौधरी है। अपना हाथ से हम अपना हाथ ही जमुना सेतु ब्रिज बनाए हैं सर। देखिए मुख्य सहयोगी यही है। मुझे हम ही हैं सर। देखिए आज जो मुख्य रास्ता ये बांस के बनाए हैं, क्या नाम बताया? जमुना चौधरी बनाए हैं और इतना अपने सहयोग किए हैं और बना रहे हैं, जिससे लोग यात्रियों और पर्यटकों को माता बहन जो भी है जाती फायदा है, उठा रहा है। माता बहन जो भी आराम से जाती है और आराम से माता बहन के सहयोग में अच्छा काम किए हैं। पुल ना रहने के कारण में जमुना चौधरी ने पुल बनाए हैं। फायदा तो है, लेकिन सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। यही है नीतीश जी का 15 साल का विकास। चलिए, तो यही नीतीश सरकार के है और 15 साल का विकास है। नीतीश से अच्छा तो मैं इस जमुना चौधरी को मानता हूं कि अपने सहयोग से ही पब्लिक की सुविधा के लिए कम से कम इतना काम भी किया। कुंतर पंचायत में आए हुए हैं। आइए हाल देखते हैं इनका क्या रूट का हाल है, जनता लोग क्या रिपोर्ट लेते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेश पासवान। हाँ, दरगाही भी है कि मैं रहने वाले हूँ। ये मैं रोड जो बना हुआ है पकिया रोड हुआ है और सीमेंट वाला जो रोड है एकदम टूटा हुआ है। गाड़ी जाम दिक्कत है और मेरा बगल में दुकान है और यहाँ पर मैं कटा हुआ है। रोड गाड़ी बड़ी धीमी से पार होता है और सब आदमी ऐसे जाने में बहुत दिक्कत होता है। रोड है ये ना। अच्छा, 15 साल से आपका जो विधायक रहे हैं इस क्षेत्र में कितने बार आए? एक बार भी नहीं। 15 साल में विधायक कभी नहीं आए हैं इधर। हाँ, ये ना आइए और भी जनता की राय लेते हैं। क्या है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल यादव हुआ। सर ऐसा बात है कि 15 साल में तो विधायक जी कभी इधर आए नहीं किया और आगे चलकर रोड को देखिए क्या हाल है और विकास तो क्या हुआ इधर में से तो आप लोग के सामने है। आगे दिखाएंगे। कुमार तो कहते हैं कि जल नल थल और जो भी जल नल जो है जो 7 निश्चय का काम पूरा हर बिहार प्रखंड हर बिहार राज्य में किया गया जी। क्या आपका पंचायत में नहीं हुआ? जल नल हुआ है। चलिए सर आगे दिखाते हैं कि सब पानी तो पानी से बह रहा है, वो भी दिखा देते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं अनिल कुमार जी का, इनका जो रोड बनाए हुए हैं, जो रोड का हाल है, ये हाल है कि बरसात में इन्हें चलना मुश्किल पड़ेगा। रोड दिखाइए हमें। चलिए देखिए रोड तो रोड बना हुआ है, चकाचक है। वो जनता से पूछ लीजिए, ये लोग जो आ रहे हैं उन लोग से पूछिए रोड की क्या हाल है। बताइए आपका नाम क्या हुआ? शिवरानी देवी। शिवरानी। और जो रोड बना हुआ है इस पे क्या विचार आपका? बनाना है। तो आपका 5 साल जो विधायक रहे हैं उसने क्या काम किए? कोई काम किया सब तो जानी लोग क्या ये सब देख रहे हैं भैया। तो कोरोना काल में क्या एक बार भी नहीं आए इस पंचायत में? कहाँ आया? विधायक जी एवन किए इधर ना एवन किया है। मेरा यही कहना है कि एनडीए और महागठबंधन 2 दल अभी बिहार में बटा हुआ है, तो आप किनको वोट करना चाहेंगे, एनडीए को कि महागठबंधन को? तो नया चेहरा आ रही है, जैसे कि अभी कांग्रेस से एनडीए में तोनिल सिंह तो है और महागठबंधन में कांग्रेस से टिकट मिलने कन्फर्म है। तो उसमें 3 चेहरा आ रहा है, पहला नीतू सिंह, दूसरा अनुज सिंह और तीसरा अखिलेश सिंह। इसमें किसको चुनना चाहती है? अब विचार करना होगा। अभी हम कह देंगे फल लग जाएगा। जो बोलना बोलिए, उसमें क्या वही तो बोल रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन को वोट करेंगे, तो महागठबंधन से आ रही है, तो आप किनको चुनेंगे तीनों में से? अब जो बढ़िया रहेगा, जो बनाएगा उसी के देंगे। तो बोल रहे हैं ठीक है। हाँ बताइए, आपका क्या नाम हो सर? नरेंद्र यादव। तो जो विधायक जो आपका रोड अभी 5 साल में भी एक बार भी यहाँ नहीं आए, को बार ने 10 साल हो गया जीता हुआ उसको। 10 साल हो गया। 10 साल में अभी तक विधायक जी इस पंचायत में, पंचायत का क्या नाम हुआ, कुंतर पंचायत में एक बार भी नहीं आए। और रोड का हाल ऐसा हाल है कि जो कि रजौली का यहाँ से मिलान होता है और रोड एकदम दिखाइए कैमरामैन, रोड का भी आगे बढ़कर क्या हाल है और यहाँ स्कूल का भी क्या हाल है। मेरा ये कहना है कि एनडीए और महागठबंधन 2 दल से आ रहा है बिहार में, 2 दल में बटा हुआ है। एनडीए का तो आप जान ही रहे विधायक जी, आपका
वर्तमान में है। महागठबंधन से 3 का नाम आ रहा है जो कांग्रेस को मिल रहा है टिकट। तो उसमें से एक पहला नीतू सिंह है, दूसरा अनुज सिंह है और तीसरा अखिलेश सिंह है। इनमें से किसको चुनना चाहेंगे आप? जो इसका टिकट लेकर आएगा टीएसपी का, महागठबंधन की बात में बोल रहा हूँ। हाँ। तो आपका 3 को लोकल में है, लोकल कैंडिडेट है, उसमें से आप किनका नाम लेना चाहते हैं? नीतू सिंह। इन लोग का भी बहुत उम्मीद है कि नीतू सिंह आएंगे, लोकल उम्मीदवार है और इन लोग का कुछ भविष्य भी सुधारेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि घनेल गांव में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ के चौक चौराहे जहाँ भी देखिए वहाँ सिर्फ इलेक्शन को लेकर के एक मुद्दा बना हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं अपने विधायक के बारे में। विधायक हर साल कहता है कि पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, कुछ नहीं जैसा कि देख रहे हैं घनेल गांव की जनता जो है काफी असंतुष्ट है अपने विधायक से, अपने नेता से। उनका कहना है कि ना हमारे पास सड़कें हैं, ना नाली है, ना पानी है, कुछ का व्यवस्था हमको नहीं मिला। पानी है उसमें हेल के पार होते हैं, नहीं बनाया। पुल में पार होते हैं, नहीं बनाता। हर साल कहता है बना देंगे, इसी देंगे, उसी देंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि पूरे बरसात में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इनके यहाँ पैन है, पैन को पार करके लोग अपने घरों को जाते हैं। काफी असंतुष्ट है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ के चौपाल, यहाँ देख रहे होंगे यहाँ काफी लोग एकत्रित हैं और यहाँ का मुद्दा भी वही है कि इस बार किसको मतदान किया जाए। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आप बताइएगा कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं बाबू पीछे हो जाओ, कुछ विकास नहीं किए। यहाँ के जो विधायक हैं उनके प्रति काफी नाराजगी भरी हुई है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। आप कुछ कहना क्या चाहेंगे चाचा जी? क्या कहना चाहेंगे? कोई विकास तो करबे किया तो हम कहना क्या चाहेंगे? कोई विकास कर पाए नहीं तक हम लोग का टूटी फूटी मर जाए। रोड तो अभी तक बनवे नहीं किया। तो आप अपने भावी नेता के रूप में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे? सामने मैदान में आएगा वोट देने के लिए जब आएंगे उनके पर्ची लेते अच्छी तभी भाई किसको हम ऐसे अंताई कर दें। कौन कौन आदमी, कितने व्यक्ति खड़े हैं इस क्षेत्र से? जो अभी जो विधायक है उसके अलावा एक नीतू सिंह करके महिला प्रत्याशी है, तो क्या आप उनको मौका देना चाहेंगे? जो अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है, तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र को भी विकसित करे। बिल्कुल सही है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं करेंगे? जो हमारे क्षेत्र में जो विकास कर पाएगा तो हम भी उसके मदद करेंगे। हाँ भाई, इसको भी एक बार देखा जाएगा। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, वो तो एक बोले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि घनेल गांव में लोगों को काफी अविश्वास भरा हुआ है और अपने नए प्रत्याशी के रूप में नीतू सिंह है, नीतू सिंह को अपना भावी उम्मीदवार के रूप में लोग चुनना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे पास विकल्प है तो हम उस विकल्प को ही चुनेंगे। अपने पिछले नेता से ये लोग काफी असंतुष्ट हैं। तो देखा आपने लोगों का क्या कहना है। अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि सरकार बदलेगी या फिर से वही सरकार आएगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ mvnews.live पे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।